देखिए, ये पांचवा जो साखी है, इसको जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं, कबीरदास जी ने यह भी कहा है, उन्होंने दोनों को पर व्यंग किया है। उन्होंने लिखा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भला पीस पूज खाए संसार। हिंदू यानी सनातन धर्मावलंबी पत्थर को भी, पत्थर के टुकड़े को भगवान मानकर बड़ी श्रद्धा से उनको पूजा करते हैं। परंतु कबीरदास जी ने यह कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जिसका वह अंश है, जिसका वह टुकड़ा है अर्थात पहाड़ का, तो क्यों नहीं हम पहाड़ को ही पूजें। और इन दोनों से तो कहीं अच्छा है वह जाता चक्की जिसकी पूजा करें, अर्थात यदि हम अनाज को ले जाकर उस जाता चक्की में पीसते हैं तो आटा बनता है और आटा से रोटी बनाकर भूख को शांत किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन्होंने हिंदू धर्मों को भी सचेत किया है। फिर उन्होंने हिंदू के अलावा मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के, ध्यान से सुनिएगा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचर मुल्ला बांधे क्या बहरो है खुदा। प्रायः इस्लाम धर्म में मस्जिदों में जो अजान दिया जाता है, वह जो आवाज जो है ना जोड़ों की होती है, इस पर व्यंग करते हुए कबीरदास ने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, कंकर पत्थर को जोड़ जोड़ करके मस्जिद बना लिए। ताचर मुल्ला बांध, उस मस्जिद में जाकर मुल्ला यानी मौलवी ऊंचे आवाज में बोलते हैं। क्या धीमी आवाज को अल्लाह नहीं सुनते हैं? क्या वे अल्लाह बहरे हो गए हैं? यह बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप आइए साखियां पर गौर करें। इन साखियों पर गौर करने को पाते हैं कि यही बात यहां भी दर्शाया गया है। कहते हैं हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू क्या कहकर बन जाता है? राम। और मुसलमान किसका? खुदा का नाम लेकर कहे कबीर सो जीवता, जो दूर निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीवता है, वही जीता है जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। उसके लिए जैसा राम वैसा रहीम, राम और रहीम में वह कभी अंतर नहीं देखता और इस झगड़े में वह नहीं पड़ता है। उसके हृदय में राम भी है, रहीम भी है, रहीम भी है, राम भी है, और राम रहीम से अलग कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा जिसका विचार होगा वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है। अन्यथा जो इस दोनों के अंतर समझते हैं, इन दोनों के नाम पर आपसी परस्पर मतभेद करते हैं, वह जीते जी मरे हुए के समान रहता है। वही कहते हैं हिंदू राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता, जो दो के निकट ना राम न रहीम, इस दोनों के झगड़े में दोनों के पास नहीं जाता, वही व्यक्ति जो है वह जीवित रहता है। जो इसके विरुद्ध में जाते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। वास्तविक भक्त वही है इस दोनों के चक्कर में न पड़ के, इसके अंतर में न पड़कर
राम और रहीम को एक जैसा मान लेता है, एक मानता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी ईश्वर के प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन इन्होंने ये बताया है कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर परस्पर लड़ने वाले व्यक्ति वह धार्मिक नहीं हो सकते, वे ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते, वे जो है ना दिखावा करने वाले होते हैं, जिनको शायद राम और रहीम से कुछ लेना देना नहीं। कावा पीरी का शिवया, आज के वर्तमान समय में इस को बहुत ध्यान देने की बात है। कावा जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है और हिंदुओं के लिए काशी, कहता है कावा फिर काशी भया, कावा जो है सो काशी हो गया, राम ही भया रहीम, राम ही क्या हो गए, रहीम, मोट चून मैदा भया। मोटे दाने का जिसका हम तिरस्कार करते हैं उसी से पैदा होती है बैठ कबीर, जिसको खाकर अर्थात यह जानिए कि अगर हम और आप कोई भी व्यक्ति काशी और काबा में राम और रहीम में अंतर समझते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म की आलोचना करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आलोचना करता है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कावा ही काशी भया, कावा ही काशी हो, राम ही भया रहीम। महात्मा गांधी ने भी कहा था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समझ दे भगवान, हे भगवान सबको आप अच्छी बुद्धि दीजिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। यहाँ कबीरदास ने भी कहा कावा पीरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा हुआ, मोटे दाना को चुनकर मैदा भया, बैठे कबीरदास जी। और जो इस दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है वही खुशी से प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर भक्ति में रहता है और एक न एक दिन उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हमें भी धार्मिक स्थलों के नाम पर परस्पर विवाद से दूर रहना चाहिए। हमारे लिए या किसी के लिए भी काशी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काबा, राम भी हमारे लिए उतने ही आराध्य हैं जितने रहीम। राम और क्यों? क्योंकि एक जौ से आटा भी बनता है और मैदा भी बनता है, तो क्या हम जौ की आलोचना करेंगे जो आटा देता है, या फिर उसी से मैदा होती है? हमें मूल रूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह ध्येय होना चाहिए कि हमें ईश्वर की भक्ति है करनी है, हमें राम और रहीम के नाम के आधार पर भक्ति नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वे दोनों एक ही हैं। समझने की बात है कि हम उनको किस रूप में, कैसे और कहां अपने अपने ढंग से उनको भजते हैं, पूजते हैं। ये थर्ड में देखिए, ऊंचे कुल का ध्यान देने की बात है। आज हमारे समाज में हम लोगों के बीच जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं वे अपने आप को ऊंचा करते कहना भी चाहिए, लेकिन कबीरदास जी इसको रोकते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया। देखिए, ध्यान से देखिए कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला करनी ऊंच न हो, जो करनी ऊंच न हो। दो चीज हुआ, आप का जन्म बड़े खानदान में हो गया, नामी खानदान में हो गया, लेकिन बड़े खानदान में, बड़े परिवार में, बड़े कुल में जन्म लेकर के भी आप अगर करनी आपकी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको अलग ले जाना चाहता हूं। लोग वासुदेव की पूजा करते हैं, वसुदेव की नहीं। लोग राम से दशरथ को जाने, न कि दशरथ से राम को। अर्थात बड़े कुल में जन्म लेने से ही आदमी बड़ा नहीं होता।
छोटे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्म से महान बन सकता है, बड़ा हो सकता है। कबीरदास ने सचेत करते हुए लिखा, ऊंचे कुल का जन्मिया, बड़े खानदान में जन्म लेकर के भी यदि आपका हमारा कर्म ऊंचा नहीं है तो हमारी आपकी वही स्थिति होगी जैसे सुवर्ण कलश तुला भरा। कलश तो हो किसका? स्वर्ण में, सोने का, लेकिन उसमें अगर सुरा भरा हुआ हो, शराब भरा हुआ हो, तो वह सोने के कलश के महत्व को खत्म कर देता है और अच्छे लोग उस कलश की निंदा करते हैं। कहते हैं सुवर्ण कलश तुला भरा, साधु निंदा सोई। वैसे कलश की निंदा सज्जन व्यक्ति करते रहते हैं। कोई व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर अपने कर्म से को अच्छा रखता है तो वह कुलीन हो सकता है, वह महान बन सकता है। और बड़े खानदान में जन्म लेने के बाद भी यदि कोई अपने कर्म को नीचे गिरा देता है तो भले ही उसका खानदान बड़ा हो, वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से कभी महान नहीं बन सकता है। तो आज हम लोग इन साखियों, 7 साखियां जो है उसको खत्म किए, 3 आज पहले भी कर चुके हैं। इनसे संबंधित अभ्यास को बनाना है।